यह खबर जो आप सबको मैं इस समय बताने जा रहा हूँ वो मध्य प्रदेश की श्योपुर की है। श्योपुर की एक महिला जो अपने पति से यूं तो अलग रहती है क्योंकि उसका पति बहुत बड़ा शराबी था और वो अपनी पत्नी का ज़रा भी सम्मान नहीं करता था, उससे मारपीट करता था। उसके बच्चों की परवरिश और देखभाल उसके बस की बात नहीं रह गई थी और वह किसी दूसरी औरत के साथ शादी ब्याह करके अपनी दुनिया में मशगूल हो गया। ये अपने मायके में अपना दिन काटने लगी, मजदूरी करके अपने बच्चों की परवरिश करने लगी। उस महिला के साथ क्या हुआ है, ये एक ऐसी वारदात है जिसमें कोई भी महिला या पुरुष थोड़ा सा भ्रमित जरूर हो जाएगा अगर उसे कोई भ्रमित करने पर तुल जाएगा और ये भ्रम जाल उसके मन मस्तिष्क पर हावी हो जाएगा और उसके बाद उसके साथ वारदातें होना स्वाभाविक हो सकता है। लेकिन जो लोग ऐसी कुकृत्य और ऐसी वारदातें करने के बारे में सोचते हैं उनके साथ क्या होना चाहिए ये आप लोग जरूर तय करिएगा, क्योंकि सोचते लोग जरूर हैं ऐसा, खासकर महिलाओं के साथ। बहुत से ऐसे भद्र पुरुष हैं, भद्र कह रहा हूं तो सज्जन मत समझ लेना, भयानक हैवान दरिंदे घूम रहे हैं जो ऐसी महिलाओं पर नजर रखते हैं। नमस्ते, अजय साहनी स्टार हूं, रियल रिपोर्टर न्यूज का आपका पेज है और रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे आपका स्वागत है। आप लोगों को बताने जा रहा हूं एक ऐसी सूचना जिसमें श्योपुर में दिवाली का सामान खरीदने आई एक महिला के साथ रेप का मामला सामने आया है। आरोपी ने चाय में नशीली दवा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। अच्छा, मान लीजिए ये नशीली दवा न भी दिया हो तो जो उसने माइंड डोज दिया, जो उसने उसके मन को अपने काबू में कर लिया, वो किसी नशीली दवा से कम नहीं कहा जा सकता है। लेकिन उस महिला ने ये बात कहा है कि उसे चाय में कुछ मिला के उसने खिला दिया और उसके बाद वो बिल्कुल एक तरह से अचेतावस्था की ओर जाने लगी, जिसकी वजह से उससे मदद लेनी पड़ी। वारदात के बाद आरोपी ने उसके सिर पर यानी उसके साथ कुकर्म करने के बाद आरोपी ने उसे मार डालने की पुरजोर कोशिश की है। इस बात की पुष्टि पुलिस भी कर चुकी है। गंभीर रूप से घायल किया उसे और एक खेत में फेंक कर भाग चला, मरा हुआ समझिए। सूचना मिलने पर पुलिस 28 वर्षीय पीड़िता को श्योपुर जिला अस्पताल लेकर पहुंची। यहां करीब 16 घंटे बाद उसे होश आया। महिला के सिर, आंख और चेहरे पर काफी चोटें लगी हैं। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है। एसपी आलोक कुमार सिंह ने बताया है कि आरोपी फिलहाल परिवार सहित फरार है। 1-2 दिन में उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसपी ने आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम भी रख दिया है। महिला ने लड़खड़ाती जुबान में आप बीती सुनाई। उसने कहा कि वह आरोपी को नहीं जानती और चाहती है कि उसे सख्त से सख्त सजा मिले। आप लोग बताना चाहते हैं कि उसने कहा कि 15-16 साल की उम्र में मेरी शादी श्योपुर जिले के कराहल गांव में समाज के ही एक युवक से करा दी गई थी। शादी के बाद सब कुछ सामान्य रहा, 4 बच्चे भी हो गए। कुछ समय बाद पति को शराब की लत लग गई, रात दिन इधर उधर घूमता रहता था। उसका किसी के साथ चक्कर भी चल रहा था। बहुत समझाने बुझाने के बावजूद भी उसने शराब पीना नहीं छोड़ा और वह बिल्कुल भी सुधार अपने अंदर नहीं लाया। 3 साल पहले उसने मुझे घर से निकाल कर दूसरी शादी कर ली। मैं मायके में माँ और भाइयों के साथ रह रही हूँ, ऐसा उस महिला ने बताया। मेहनत मजदूरी करके 2,500 रुपये जमा किए थे। करहाल क्षेत्र में स्थित अपने मायके से दिवाली का सामान खरीदने हेतु मैं 10 अक्टूबर को बस से अकेली श्योपुर आ गई थी। बस से उतरते ही एक युवक ने उस महिला से पूछा कि कहाँ जाना है, तो उस महिला ने कहती है कि मैंने कहा कि सामान खरीदने आई हूँ, बाजार जाऊंगी। यह सुनते ही युवक मेरे पीछे पड़ गया, कहने लगा कि अकेली ही आई हो। मैंने कहा कि तुम्हें इससे लेना देना क्या है। युवक ने कहा कि मैं भी आपके ही समाज का हूँ, गलत मत समझिए, मैं तो आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। मैं चलने लगी तो वो भी मेरे साथ चलने लगा। मैंने कहा कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। युवक बोला, मुझे आप पसंद आ गई हो। मैंने कहा कि मेरी शादी और बर्बादी दोनों हो चुकी है। मेरे पति ने दूसरी शादी करके मुझे छोड़ दिया है, तुम मुझे परेशान मत करो।
युवक कहने लगा कि मेरी भी पत्नी मर गई है, तुम्हें पति ने छोड़ दिया है। वह मुझे बातों में उलझाने लगा। बड़ी मुश्किल से सामान खरीद पाई। बाजार से लौटते लौटते अंधेरा होने लगा। मैं बस स्टैंड की तरफ आई तो वो बोला कि रात में कहाँ जाओगी, तुम अकेली हो, पहले चाय पी लो। फिर चाय पीने के थोड़ी देर बाद मुझे चक्कर आने लगा, सिर भारी होने लगा। तो वो कहने लगा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आज मेरे घर पर रुक जाओ, वहाँ मेरी माँ और बहन है। अब सोचिए, इस तरह की स्टोरी या तो ये महिला बता रही है या तो वो आदमी ने ऐसा किया है। लेकिन पूरी कहानी को जब आप सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि वाकई ऐसा हुआ होगा। ये बिल्कुल जो है कोई ऐसे हवा में बातें नहीं है, ये बात हुई होगी। अब ये क्या होता है, इसके बाद वो मुझे ऑटो में बिठाता है, नहर के बगल वाले रास्ते से नदी के पास ले गया। मैंने कहा कि तुम्हारी माँ और बहन कहाँ है? तो उसने कहा कि वह तो गांव वाले घर पर हैं, यह मेरा गोदाम है। तुम घबराओ नहीं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, दिल की बात बताने के लिए यहाँ लाया हूँ। तुम्हें कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी रानी बनाकर रखूँगा, ऐसा उसने कहा। उसने मुझे बातों में उलझाया और फिर मेरे मना करने के बाद भी दुष्कर्म किया। 3-4 घंटे बाद वह मुझसे बोला कि मैंने एक बात तुमसे छुपाई है, मेरी बीवी है और 5 बच्चे भी हैं। मैंने कहा कि तुमने मेरे साथ धोखाधड़ी की है, मुझे अभी बस स्टैंड पर छोड़कर आओ। वो कहने लगा कि सुबह चले जाना। मैंने कहा अभी मुझे छोड़कर आओ। वह बोला पुलिस से शिकायत तो नहीं करोगी? मैंने कहा मैं किसी से नहीं कहूँगी, मुझे छोड़ आओ बस। फिर मैं आगे आगे और वो पीछे पीछे चलने लगा। रात करीब 10 से 11 बजे के बीच उसने पीछे से पत्थर जैसी चीज़ से हमला कर दिया। मैं ज़मीन पर गिर गई, मुझे घसीट कर खेत में फेंक कर चला गया। मुझे जब होश आया तो मैं अस्पताल में थी। मेरे साथ ये घटना करने वाला वो युवक कौन है, मैं उसका नाम भी नहीं जानती हूँ। बस इतना जानती हूँ कि नहर के आगे एक नदी है जहाँ 2 कमरे बने हैं, वहाँ मेरे साथ ये घटना घटी है। उस औरत ने ये बात बताया। एसपी आलोक कुमार सिंह ने बताया कि शिकायत होने के डर से आरोपी ने महिला से दरिंदगी के बाद उसको जान से मारने का प्रयास किया है। आरोपी ने उसके सिर पर पत्थर या लोहे की रॉड से अनगिनत बार वार किया है। गला भी दबाने की कोशिश किया है। महिला के गले में खरोंच के निशान अभी भी मौजूद हैं। चेहरे और गले पर अभी भी सूजन है। वारदात के 5 दिन बाद भी एक आंख नहीं खुल रही है। एसपी ने जिले के 3 पुलिस थानों की 8 टीमें बनाकर मामले की छानबीन शुरू कराई है। पुलिस को इस मामले को ट्रेस करने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि आरोपी का न कोई नाम पता था और न ही उसकी कोई कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री थी। फिर भी पुलिस ने घटनास्थल और वहां के आवाजाही करने वाले लोगों से पूछताछ करके जरूरी साक्ष्य जुटा लिए हैं और आरोपी की पहचान कर ली है। श्योपुर शहर निवासी आरोपी कपिल राव परिवार सहित जिले से फरार है। उसकी तलाश पुलिस कर रही है। गनीमत रही कि समय रहते सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती करवा दिया, वरना बड़ा अनर्थ हो जाता, उसकी जान भी जा सकती थी, ऐसा पुलिस का कहना है। और ये सत्य है, ऐसा हो सकता था। अगर ज़्यादा विलंब हो जाता उसे मदद मिलने में तो शायद वो मर सकती थी। ये बात तो सत्य है, ये तो कोई भी समझ सकता है, महसूस कर सकता है। तो ये वारदात है। और एक दूसरी वारदात आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, जो मध्य प्रदेश की ही है दोस्तों, इसी के साथ उसे भी आप लोग सुन लीजिए। उसमें भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ है। उसमें हत्या का मामला है। आशिक नाम का एक व्यक्ति, आशिक पटेल नाम का एक व्यक्ति एक ऐसे युवक की हत्या करवाता है जो उसके एक यहाँ एम्प्लॉई काम करती है लड़की, उससे प्रेम प्रसंग में था। पूरी बात ही जान लीजिए। धार जिले के पीथमपुर में रुपेश बिरला हत्याकांड के मास्टरमाइंड आशिक पटेल के ठिकाने पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। 3 मंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया, क्योंकि वो नेता था कांग्रेस पार्टी का और वो अवैध निर्माण करा के लगभग 250 कमरों का एक मकान बना लिया था। 3 मंजिला उसको भाड़े पे देता था और बहुत अच्छा खासा वहाँ से मोटी रकम कमा रहा था। इस बिल्डिंग में 250 कमरे थे। प्रशासन ने इंदौर नगर निगम से 10 जीसीबी और बड़ी पोकलेन मशीन मंगवाकर अतिक्रमण तोड़ा। आशिक ने करीब 35,000 वर्ग फुट शासकीय जमीन पर कब्जा कर रखा था, ऐसा कहना है शासन प्रशासन की ओर से, जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है भाई। इससे पहले 200 परिवारों को शिफ्ट कराया गया, यानी मकान में जो लोग किराए पे रह रहे थे। ये जिले की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। आशिक पटेल कांग्रेस का नेता है। इसके पिता अल्लाह नूर पटेल पूर्व में
धन्नड़ के सरपंच भी रह चुके हैं। आशिक ने अतिक्रमण कर बिल्डिंग में कमरों को किराए पर दे रखा था। इन किराएदारों के दम पर नगर पालिका चुनावों में पार्षद की जीत हार तय करना इसके लिए आसान काम रहता था। आप लोगों को बताना जरूरी कि आशिक पटेल के यहाँ एक युवती अकाउंटेंट का काम करती थी। इसी दरमियान आशिक उससे प्यार करने लगा था। इधर युवती का रुपेश बिरला निवासी ग्राम सिलदा खरगोन से 3 साल से अफेयर चल रहा था। रुपेश पीथमपुर में रहकर बजाज फाइनेंस कंपनी के लिए काम करता था। जब आशिक को रुपेश और युवती के बारे में पता चला तो उसे यह बात नागवार गुजरी। उसने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया, यानी रुपेश बिरला को मौत के घाट उतार दिया। 11 अक्टूबर की रात को रुपेश के परिजनों ने थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। 12 अक्टूबर को युवती ने भी आशिक पर छेड़छाड़ का केस दर्ज करवाया था। उसने आशिक पर रुपेश को अगवा करने का आरोप भी लगाया। आशिक ने उसे धमकी दी थी कि वो रुपेश को जान से मार देगा। युवती की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत आशिक को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। पुलिस ने आशिक पटेल से सख्ती से पूछताछ की तो उसने युवक की हत्या करना कबूल कर लिया। आशिक के साथ उसके 5 दोस्त भी हत्याकांड में शामिल हैं। पुलिस ने उन 5 युवकों को थाने लाकर पूछताछ की। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने रुपेश के शव को कॉलोनी के नाले के किनारे गाड़ दिया था। शव जल्दी गलकर नष्ट हो जाए इसके लिए 15 किलो नमक डाला था। मिट्टी घास फूस डालकर उस जगह को सीमेंट कंक्रीट से पक्का कर दिया था। भाई इतना बड़ा इन लोगों ने कारनामा किया। थार एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि 2 दिन पहले हुए हत्याकांड के सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी आशिक पटेल के साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया जा चुका है। एक अन्य आरोपी अखिलेश मिश्रा की गुमटी के अतिक्रमण को भी हटा दिया गया है। आशिक पटेल के खिलाफ पहले भी एक हत्या का मामला दर्ज है, साथ ही अन्य 5 प्रकरण भी उसके खिलाफ दर्ज हैं। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि धार एसपी हैं, धार जिले के एसपी हैं आदित्य प्रताप सिंह, सीएसपी तरुणेंद्र सिंह बघेल और थाना प्रभारी लोकेश सिंह भदौरिया सहित पूरी टीम के काम की तारीफ की है। पीथमपुर सीएसपी तरुणेंद्र सिंह बघेल, थाना प्रभारी लोकेंद्र सिंह भदौरिया की इस हत्याकांड को सुलझाने में अहम भूमिका रही है। एसपी ने बताया कि सभी आरोपियों की 2 दिन की पुलिस रिमांड आज पूरी हो रही है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ सबूत जुटाने में लगी हुई है। ये वारदात बहुत भयंकर थी और इस पर जो है वहाँ का पीथमपुरा का जो है हिंदू जागरण मंच और उसके जो परिजन थे रुपेश बिरला के, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इस पर कार्य किया, तब जाकर इन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकी है। ये बहुत जल्दी मतलब बहुत बड़ी वारदात थी अपने आप में और इस पर न्याय मिले इस बात की अपेक्षा करेंगे। तो ये बड़ी कार्रवाई हुई है मध्य प्रदेश में, बहुत बड़ा कार्रवाई और बहुत बड़ी बात है ये। इस तरह की कार्रवाई आमतौर पर हो नहीं पाती है। ये इसलिए भी हो पाया है क्योंकि जब पुलिस अपने तावे में जब पा जाती है, सही नब्ज पकड़ लेती है, तो फिर वो नेता चाहे जो भी हो, बाहुबली हो, बदमाश हो, उसे फिर उसके साम्राज्य को ध्वस्त करना आसान हो जाता है। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, धन्यवाद।